आज हम पढ़ेंगे +2 मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स को हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन। तो इसमें देखते हैं बाई पार्ट्स मेथड से इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। इसमें सपोज कर लें कि अगर कोई फंक्शन है, एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v। u और v दोनों x का फंक्शन है, u और v दोनों x का फंक्शन है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों फंक्शन में पहले हम सपोज कर लेंगे कि इसमें से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो एक को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन है और एक को सपोज कर लेंगे सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए रूल ये कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये जो इंटीग्रेशन लगा है इसके लिए dx यहाँ पर यूज़ किया गया, यहाँ पर एक हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे और इस इंटीग्रेशन के लिए एक dx हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और प्लस कांस्टेंट c। मीन्स हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल dx। ये होल हो गया dx प्लस कांस्टेंट c। यहाँ पर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, किसी भी जब दो फंक्शन दिया जाएगा हमें प्रोडक्ट फॉर्म में इंटीग्रेट करने के लिए, तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसमें सबसे बड़ी बात है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम कैसे सपोज करें, कैसे हम पहचानेंगे। अगर दो फंक्शन दिया जाएगा तो एक फंक्शन को फर्स्ट और दूसरे फंक्शन को सेकंड हम कैसे लिखेंगे, किस आधार पर उसको हम बात करेंगे कि इसको फर्स्ट लेना चाहिए और दूसरे फंक्शन को सेकंड लेना चाहिए। तो उसके लिए कुछ रूल है। रूल ये है कि हम जितने टाइप का फंक्शन हमने पढ़ा है उस फंक्शन के बारे में पहले हम डिस्कस करें। जैसे एक हमने सीखा हुआ है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में जैसे हमने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फंक्शन। और हमने इसमें पढ़ा है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन। एक हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, लॉग के साथ कुछ भी लिख दें। लॉग के साथ x लिखेंगे तब भी लॉगरिथमिक होगा, लॉग के साथ साइन x लिखेंगे तब भी लॉगरिथमिक होगा, लॉग के साथ कोस x लिखेंगे तब भी लॉगरिथमिक होगा और लॉग के साथ 2x लिखेंगे तब भी लॉगरिथमिक होगा। तो वह सभी फंक्शन जो लॉग के साथ लिखा जाता है, तो एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। एक हमने पढ़ा इसमें अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, सभी फंक्शन जो x से रिलेटेड हो, चाहे x हो या फिर ax प्लस b हो जो पोलिनोमियल टाइप में होता है, या फिर x स्क्वायर टाइप का फंक्शन हो, या फिर x क्यूब टाइप का फंक्शन हो। मतलब x से रिलेटेड जितना फंक्शन होता है सभी फंक्शन को हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। एक हमने सीखा इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम जानते हैं जैसे साइन x है, कोस x है, टेंजेंट x है, कोटेंजेंट x है, सेकेंट x है और कोसेकेंट x है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। और क्या सीखा है हमने, एक हम इसमें पढ़ते हैं, अभी जल्दी ही पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो टाइप का फंक्शन हमने सीखा, एक पढ़ा था हमने e की पावर x और एक पढ़ा है a की पावर x, e की पावर x और एक a की पावर x। a का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट, जैसे 2 की पावर x या फिर 3 की पावर x या फिर 4 की पावर x। ये जो ऐसे टाइप का फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं a की पावर x। तो ये टोटल इतने टाइप का फंक्शन हमने सीखा, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस सभी फंक्शन का जो फर्स्ट लेटर है अगर हम उसको ऐसे लिखें, जैसे इनवर्स फंक्शन का i, लॉगरिथमिक फंक्शन का l, अलजेब्रिक फंक्शन का a फर्स्ट जो लेटर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का t और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e, तो इसको हम पढ़ते हैं आइलेट। क्या पढ़ते हैं? आइलेट। आई मतलब इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो जब दो फंक्शन दिया जाएगा आपको, तो दोनों फंक्शन में हम पहचानेंगे कि दोनों फंक्शन में इसमें से कौन सा फंक्शन है। उस फंक्शन का नाम पहचानेंगे जो इस सीक्वेंस में जो फंक्शन पहले आएगा उसको हम फर्स्ट सपोज करेंगे और जो फंक्शन बाद में आएगा उसको हम सेकंड सपोज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर सपोज कर लो कोई फंक्शन है x cos x dx, ऐसे फंक्शन है, या फिर कोई फंक्शन है x e की पावर x dx, या फिर कोई फंक्शन है e की पावर x इंटू log x dx। ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर। या फिर और भी फंक्शन हो सकता है जैसे x साइन इनवर्स x dx। तो ये कुछ क्वेश्चन लिख दिया इसमें, जिसमें दो फंक्शन है, एक और ये दूसरा, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आता है तो उसी फंक्शन को हम बाई पार्ट्स मेथड से इंटीग्रेट करते हैं। तो ये सभी उसका कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट और सेकंड को कैसे हम समझें। तो पहले इसका नाम हम देखेंगे, जैसे ये x है, ये है अलजेब्रिक फंक्शन, ये कोस वाला है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड सपोज करेंगे और जो ऊपर रूल हमने सीखा है उसमें डाल देंगे। यहाँ पर है x और e की पावर x dx। x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। e की पावर x कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट में हम देख रहे हैं अलजेब्रिक पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। तो अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल वाले को सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे और बाई पार्ट्स रूल में डाल देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आइलेट में लॉगरिथमिक पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। तो लॉग को फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्यूशन शुरू कर देंगे। यहाँ पर क्या है ये, हाँ ये इस सिस्टम में देखो, आइलेट में एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा और लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आएगा। तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड लिखेंगे। आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या है, x साइन इनवर्स x। तो x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। साइन इनवर्स x क्या है? यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x क्या था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो ये i हो गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आया तो इसको फर्स्ट लिखेंगे और अलजेब्रिक को सेकंड लिखेंगे। ऐसे फर्स्ट और सेकंड को हम पहचानेंगे। क्लियर हो गया कैसे फर्स्ट और सेकंड पहचानना है? चलिए इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लें, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। ये क्या था? अलजेब्रिक था और ये cos x ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा तो इसको फर्स्ट लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके बाद आएगा तो इसको हम क्या लेंगे? सेकंड फंक्शन लेंगे। तो रूल में डाल देंगे। रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस के साथ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx और एक ब्रैकेट यूज़ करेंगे, फिर से यहाँ पर एक और dx लिखेंगे। यह जो dx है इस सिंबल के लिए है और यह जो dx है इस सिंबल के लिए है। आई बात समझ में? अब इसमें जो हमने सीखा है पहले इंटीग्रेशन में, वही इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन मिलेंगे। अब अकॉर्डिंग टू रूल हम जो वैल्यू होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, x कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x। ये तो इंटीग्रेट होगा नहीं, क्योंकि इसके पहले कोई सिंबल नहीं है। इंटीग्रेशन का सिंबल किसके पहले है, कोस के पहले, तो कोस इंटीग्रेट होगा। आई बात समझ में? फिर ये इंटीग्रेट हो गया। अब हम यहाँ पर पहुँचेंगे माइनस, ये इंटीग्रेशन का सिंबल लिखा जाएगा। यहाँ पर है ddx ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1। फिर ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस x, तो कोस x का इंटीग्रेशन मिल गया साइन x, तो 1 इंटू साइन x मिला। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, x साइन x माइनस के साथ साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, तो ये मिल जाएगा माइनस कोस x, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस होगा तो यहाँ प्लस मिल जाएगा कोस x और एक कांस्टेंट c लिख देंगे। ये आंसर हो गया। चलिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे ये था सेकंड में, यहाँ पर लिया गया x e की पावर x dx, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। आइलेट में अलजेब्रिक पहले आएगा तो इसको फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा तो इसको सेकंड लिखेंगे। रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल dx और कांस्टेंट c, चाहे तो हम अभी लिख लें, जो यहाँ बाद में लिखना है उसको पहले ही लिख लें। तो क्या मिल जाएगा, x एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एज इट इज़ होता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसका ये हमेशा वैसे ही रहता है। तो माइनस के साथ ये जो x है, x का डेरिवेटिव 1 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये dx इस इंटीग्रेशन में यूज हो गया। अब ये जो dx है ये बचेगा, इसको लिखेंगे प्लस कांस्टेंट c। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, जब हम 5-7 क्वेश्चन करेंगे फिर दिमाग इस पे सही सेट हो जाएगा, ठीक है, करना पड़ेगा। तो ये मिल गया x e की पावर x, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर से मिल जाएगा e की पावर x प्लस कांस्टेंट c। इस दोनों में से e की पावर x हम कॉमन ले लें तो x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c, ये आंसर होगा। एक्सरसाइज 9.7 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी 4 पार्ट है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अभी जो हमने रूल सीखा है उस रूल को इसमें हम अप्लाई करेंगे आइलेट को समझते हुए। 7 में फर्स्ट का फर्स्ट, यहाँ पर कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर x dx, यही है। इसको आप क्या लिख सकते हो, x, इस कोस स्क्वायर x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x dx। अब जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम पहले पहचानें, ये क्या है, अलजेब्रिक है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट में आप यहाँ पर लिख सकते हो, आइलेट में अलजेब्रिक पहले आएगा तो इसको फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा तो इसको सेकंड लिखेंगे। अब रूल में डाल देंगे इसको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx एंड होल dx प्लस अ कांस्टेंट c, लिख दिया रूल में। तो रूल में लिखने के बाद से जो इसका वैल्यू होगा, इस वैल्यू को हम फटाफट नोट कर दें। tan सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट x माइनस के साथ x का डेरिवेटिव 1 होगा और सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट x, और ये dx अब बचा है इस इंटीग्रेशन के लिए जो था वह dx हमने लिख दिया प्लस कांस्टेंट c। ये कितना मिल गया, x टेंजेंट x माइनस टेंजेंट x का log ऑफ सेकेंड x होता है प्लस में, और माइनस में लिखते हैं तो log ऑफ cos x होता है। तो यहाँ माइनस है, अगर हम इसको प्लस में लिखना चाहें तो log ऑफ cos x लिख देंगे प्लस कांस्टेंट c।
क्योंकि कोस वाला इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। अगर आप पीछे आंसर में देखो log ऑफ सेकेंड एक्स है तो log ऑफ सेकेंड एक्स लिख देंगे, कोई वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। इसका जो सेकेंड पार्ट है इसको भी देखते हैं। यहाँ पर कहा गया x + 1 और 2 की पावर x dx। यहाँ पर देखो ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, तो ये तो सेकेंड ही बनेगा हमेशा, तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा। रूल में डाल देते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx एंड होल dx प्लस कांस्टेंट c। तो ये मिल गया x + 1 और 2 की पावर x का इंटीग्रेशन होगा 2 की पावर x डिवाइडेड बाई log 2/c। फॉर्मूला अगर याद हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में log a/c, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, तो ये इंटीग्रेशन है, डिवाइड हो गया। माइनस के साथ ये इंटीग्रेशन लिखेंगे, इस x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, ये हुआ ना, तो 1 मिल गया। 2 की पावर x का इंटीग्रेशन 2 की पावर x डिवाइडेड बाई log 2/c dx प्लस कांस्टेंट c। यहाँ से मिल गया हमें 2 की पावर x इंटू x + 1 डिवाइडेड बाई log 2/c, और फिर से ये 1/log 2/e एज इट इज़, और 2 की पावर x का इंटीग्रेशन 2 की पावर x डिवाइडेड बाई log 2/c प्लस कांस्टेंट c। तो अब इसका जो फाइनल आंसर हो गया, ये मिल गया 2 की पावर x इंटू x + 1 डिवाइडेड बाई log 2/c माइनस 2 की पावर x डिवाइडेड बाई log 2/c का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। नेक्स्ट जो है थर्ड में आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x² इंटू में e की पावर 3x dx। आई बात समझ में? तो ये क्या है, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये फर्स्ट बनेगा और ये सेकंड बनेगा। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx इनटू होल dx, ये लिखेंगे। आप इसमें देखो इसका वैल्यू लिख देंगे तो x² एज इट इज़, और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस के साथ x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 dx एंड ये लिख दिया प्लस कांस्टेंट c। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x बाई 3। आप इसमें देखो ये है e की पावर 3x इंटू x² डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर 2 है और नीचे 3 है, तो 2/3 कॉमन लेंगे तो x e की पावर 3x dx प्लस कांस्टेंट c। अभी फिर से यहाँ पर डबल फंक्शन है, एक x है और एक e की पावर 3x है, फिर से फंक्शन डबल हो गया। तो फिर से यहाँ पर क्या है, ये अलजेब्रिक है, इसको फर्स्ट लेंगे, ये एक्सपोनेंशियल है, इसको सेकंड लेंगे, फिर से एक बार और बाई पार्ट्स रूल से इंटीग्रेट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स रूल से फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो e की पावर 3x इंटू x² माइनस में 2/3, एक बड़ा सा ब्रैकेट यूज कर लिया। ये फिर से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx एंड होल dx। अब यहाँ फिर से लिख देंगे c। अब इसका वैल्यू लिखेंगे, जो मिलेगा आंसर होगा। ये मिल गया e की पावर 3x इंटू x² माइनस 2/3 x एज इट इज़ e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x/3 माइनस के साथ x का डेरिवेटिव 1 और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x/3
dx और प्लस अ कांस्टेंट c। अब सिर्फ एक ही सिंबल रह गया इंटीग्रेशन का, तो एक बार और हम इंटीग्रेट कर देंगे, अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मिल गया e की पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस में इस ब्रैकेट को खोल दें तो ये माइनस है, तो ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 2 अपॉन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 x e की पावर 3x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 अपॉन 3 ध्यान रखेंगे हम। अब यहाँ पर e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 3x, नीचे पहले ही 3 है और एक 3 और मिल जाएगा, तो नीचे क्या मिल जाएगा 9, इस 9 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 और ये 2 चला जाएगा यहाँ पर, ये माइनस माइनस प्लस प्लस कांस्टेंट c। एक ही स्टेप में इसलिए कर दिया क्योंकि अगर मैं लिखता तो फिर से दूसरे पेज पर जाना पड़ता। अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये, तो एक 3 इसके नीचे से आएगा और एक 3 पहले ही है, तो 3 3 जा 9 और एक 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 जा 27 और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 2e की पावर 3x अपॉन में 27, ये आंसर हो गया। हम चाहें तो आंसर लिखने से पहले e की पावर 3x दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तीनों में से, तो जो मिलेगा आंसर होगा।